दोस्तों, आज आपको जो मैं कहानी सुनाऊँगा, वो उस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। गुरुग्राम में रहने वाली ज़ाबिदा खातून अचानक एक दिन अपने घर से गायब हो जाती है और वो जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, वही शख्स उसकी साँसें छीन लेता है। इस केस में मोड़ तब आता है जब पुलिस ढूँढती है, घरवाले ढूँढते हैं, सहेली ढूँढती है, लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है। मानो ज़मीन फट गई हो, उसके अंदर ज़ाबिदा समा गई हो। इसके बाद इस कहानी में मोड़ तब आता है जब पुलिस को पता लगता है कि ज़ाबिदा मरने से पहले किसी शख्स के साथ थी और वो शख्स कोई और नहीं, वही था जिसे वो अपना भविष्य मानकर चल रही थी और उसी ने उसके साथ ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा कर दिया। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है आसाम से। आसाम की रहने वाली ज़ाबिदा खातून जब आसाम में होती है तो उसके माँ-बाप उसकी शादी किसी लड़के के साथ करा देते हैं, लेकिन वो शादी किसी कारणवश बहुत ज़्यादा चल नहीं पाती है और दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद ज़ाबिदा एक फ़ैसला करती है कि यहाँ ना रहकर गुरुग्राम चला जाए, वहाँ जाकर कोई नौकरी की जाए। अब ज़ाबिदा खातून आसाम से गुरुग्राम आ जाती है, वहाँ एक कंपनी में नौकरी करने लगती है। इसके बाद उसकी जान पहचान एक महिला से होती है, उसके साथ वो रहने लगती है एक ही रूम में, रूम शेयर करके। अब ज़ाबिदा उस महिला से कहती है कि आज रात मैं घर देर से लौटूंगी, तुम दरवाज़ा खुला रखना रूम का। ये तारीख होती है पिछले महीने की 27 नवंबर 2025। अब जब रात हो जाती है, काफ़ी 2 से 3 बज जाते हैं, ज़ाबिदा घर नहीं लौटती है, तो सुबह उठकर जब वो ज़ाबिदा की फ्रेंड ज़ाबिदा के नंबर पर कॉल करती है, तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसके बाद वो महिला तुरंत थाने पहुंचती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। अब इधर पुलिस ढूंढती रहती है, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाता है। अब बात आ जाती है, लगभग 7-8 दिन बीत जाते हैं और ये बात पहुंच जाती है दिसंबर माह की 7 दिसंबर को। पुलिस वालों के पास एक सूचना आती है कि एक ग्राउंड में एक लाश दफन है जो आधी दिख रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लाश को देखती है, तो वो एक महिला की लाश होती है। अभी तक लोग समझ रहे थे ये कोई शराबी है। उसके बाद आसपास के थानों में पता किया जाता है तो एक मिसिंग रिपोर्ट मिलती है ज़ाबिदा खातून के नाम से। अब वो जो रिपोर्ट दर्ज कराती है ज़ाबिदा की फ्रेंड, उसे मौके पर बुलाया जाता है। वो फ्रेंड इस बात की तस्दीक कर देती है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट ज़ाबिदा खातून है। उसके बाद पुलिस वाले सबसे पहले ज़ाबिदा के नंबर की सीडीआर निकालते हैं, जिस पर एक नंबर पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी। वो नंबर कोई और नहीं, संजय सिंह का था, जो ज़ाबिदा का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद पुलिस वाले महज कुछ घंटों के अंदर संजय को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब उसे सामने बिठाकर जब पूछताछ करते हैं, तो वो एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर लोग अपना सर पकड़ लेते हैं। क्या इंसानी दिमाग इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है? कोई इंसान इतनी पागलपंती कैसे कर सकता है? अब वो एक कहानी बताता है। वो कहानी दरअसल ये होती है कि संजय की मुलाकात ज़ाबिदा खातून से एक जगह हुई थी, एसी रिपेयर करने के नाम पर, क्योंकि संजय एक मैकेनिक था और एसी रिपेयर का काम करता था। ज़ाबिदा के रूम पर जब एसी ख़राब होती है तो वही संभालने आता है। दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है, उनकी जान पहचान दोस्ती में बदल जाती है और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब इनका अक्सर मिलना जुलना होता रहता है। 27 नवंबर की रात को ज़ाबिदा के नंबर पर संजय फ़ोन करता है और कहता है कि आज क्यों ना हम दोनों लोग कहीं मिलें और एक साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करें। तो ज़ाबिदा कहती है, इस रात में कहाँ जाओगे मिलने, रात का समय हो रहा है। तो संजय कहता है कि मेरे एक चाचा हैं जो वॉचमैन की नौकरी करते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है तो उनका कमरा खाली है। इसके बाद ज़ाबिदा पहुंच जाती है संजय के चाचा के रूम पर। वो अपनी सहेली से कह के आई थी कि दरवाज़ा खुला रखना, मैं रात को किसी भी वक्त आ जाऊंगी। अब ज़ाबिदा और संजय जब उसके चाचा के रूम पर पहुंच जाते हैं, सबसे पहले तो वहाँ शराब पी जाती है। शराब पीने के बाद दोनों की सहमति से उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। जब एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं
तो जाबिदा संजय से कहती है कि अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इस बात को लेकर संजय थोड़ा नाराज होता है और जाबिदा से कहता है कि अभी वक्त ही कितना हुआ है, कुछ देर और साथ बैठो, क्या तुम एक बार और नहीं मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी। इस पर जाबिदा थोड़ी गुस्सा करती है और कहती है कि एक बार बहुत हो गया, अब नहीं, मुझे अपने रूम पर जाना है। लेकिन संजय इस बात की जिद कर बैठा कि नहीं, एक बार और शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब संजय जितना जिद करता है, जावेदा उतना ही मना करती है। आखिरकार संजय इस बात को लिए मान जाता है कि अब नहीं बनाएंगे। वो जावेदा कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन संजय कहीं ना कहीं ये बात अपने दिमाग में चला रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मेरे अलावा इसका कोई और बॉयफ्रेंड है, अब ये उसके रूम पे जा रही है। तो संजय कहता है कि अब तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ। तो जावेदा भी कहती है कि एक से भले दो, तुम मेरे साथ चलो। अब संजय जावेदा को अपनी बाइक पर बिठाता है और उसके रूम के लिए निकलता है। आगे जाने के बाद एक खाली प्लॉट पड़ा होता है, ग्राउंड टाइप का, जैसे पार्क के लिए जगह छोड़ी गई हो। वहाँ जाने के बाद संजय जावेदा से कहता है, क्यों ना घर जाने से पहले तुम मुझे एक बार किस करो। तो जावेदा भी सहमति में सर हिला देती है कि क्या जा रहा है किस करने में। अब दोनों रोड से थोड़ा ग्राउंड की तरफ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद संजय हैवान बन जाता है और जावेदा का गला घोंट देता है। अब उसे इतनी हड़बड़ी थी गला घोंटने के बाद लाश छुपाने की। वो देखता है पास में एक गड्ढा है जिसकी मिट्टी बाहर पड़ी हुई है। संजय तुरंत उसकी बॉडी यानी जावेदा की उस गड्ढे के अंदर डालता है, साथ ही साथ जावेदा का फ़ोन भी अंदर डाल देता है। तुरंत उसके ऊपर मिट्टी डालता है और हड़बड़ी में वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के रूम पे पहुँच जाता है। इधर सुबह होते होते जावेदा की फ्रेंड तो कंप्लेंट दर्ज करा ही देती है। इसके बाद जब पुलिस वाले इस कहानी को सुनते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी बात, ये कहानी जब मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बाहर आती है, पब्लिक के पास पहुंचती है, तो पब्लिक भी सोचने पर मजबूर हो जाती है क्या कोई शख्स महज सेक्स करने के लिए 1 से 2 बार अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दे, वो भी उस गर्लफ्रेंड का जिसके साथ शायद ज़िंदगी के आगे आने वाले भविष्य का फैसला लेने चाहती थी। आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी को लेकर जो भी आपके विचार हों वो कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर करिए। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।